हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रपति बनता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसकी जो क्या क्या राष्ट्रपति के पास पावर होती हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेसिडेंट। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 से हमें पता चलता है कि हमारा एक राष्ट्रपति होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 से हमें पता चलता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, कहने का मतलब ये है कि केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट फिफ्थ। आर्टिकल फ्रॉम 52 to 73 डील्स विद द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो पहला नागरिक होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। नेक्स्ट, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। और जो ये क्वालिफिकेशन के लिए है ये आर्टिकल बना हुआ है 58। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी ऑफ एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं इनके इलेक्शन। इनडायरेक्टली elected through electoral college consisting of elected members of both the houses of the parliament and elected member of the legislative assembly of the state and elected member of the legislative assemblies of union territories of Delhi and Puducherry. Next, members of the legislative council have no right to vote in the presidential election. Next, Supreme Court decided all dispute regarding presidential election। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। और इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करते, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है, और 4 यूटीज़ वाले और एक वो विधान परिषद की। ठीक है। अब इसके लिए जो आर्टिकल बना हुआ है वो आर्टिकल 54 है। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी स्टेट के एमएलएज या एमपीज़ की जो वोट है वो काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट, वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1000। वोट ऑफ एमपी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय एमपी, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। नेक्स्ट, टर्न ओवर, कहने मतलब इसका टाइम पीरियड कितने का होता है। द टर्म इज 5 year through there is no upper limit of on the number of times a person can become the president। article 57, he can give resignation to the president vice president before the full terms। Next, the salary of the president is
5 lakh per month. Third, in case the office of the president falls vacant due to death, resignation or removal, the vice president act as the president. जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और जो सैलरी होती है वो 5 लाख पर मंथ होती है और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना रिज़ाइन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की सीट जो खाली है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट करेगा, एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेगा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखा है। इफ ही इज नॉट अवेलेबल देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ नॉट देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। कहने मतलब ये है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट करेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा एज ए प्रेसिडेंट वर्क। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो उसकी जगह सीनियर मोस्ट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट विद द शॉर्टेस्ट टर्नओवर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। इसके लिए जो आर्टिकल बना हुआ है वो है आर्टिकल 61। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल्स। सेकेंड पॉइंट, कैन बी impeached on only on the ground of the violations of constitution. Third, the charge shall be preferred by either house of the parliament. Fourth point, the proposal to prefer such charge is contained in the resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total number of the members of the house has been passed by a majority of not less than two-third of the total membership of the houses. Next, when a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other houses shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented as such investigation. Next, if a result of the investigation, a resolution is passed by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the House by which the charge was investigated, declaring that the charge preferred against the President from his office as from the date on which the resolution is so passed. अब ये सब पढ़ने के बाद राष्ट्रपति के ऊपर जैसे महाभियोग कैसे चलता है उसको 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, उसके ऊपर महाभियोग क्यों चलता है, या जब कोई भी प्रेसिडेंट जो भी संविधान में उसके अगेंस्ट कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलता है। तो उसको 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है जिस पर सदन के जो 1/4 कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करते हैं और संसद के उस सदन में जिस पे इम्पीचमेंट हुआ है, प्रस्ताव पेश किया है, तो उसके 2/3 कैंडिडेट इसको प्रस्ताव को दूसरे सदन में जाएगा। तब जो दूसरा जो सदन है उसके जो कैंडिडेट हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके 2/3 कैंडिडेट। अगर जो आरोप प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए हुए हैं अगर वो सिद्ध होते हैं तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की पावर डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर कौन कौन सी होती हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर,
All executive action of the union must be taken in the name of the president, article 77. Next, legislative power. He can summon and the propagate the season of the two houses. He can dissolve Lok Sabha, article 50 80 85.3. He can address both the houses jointly or separately. Next, financial power. All money bill can originate in the parliament only on the recommendation of president. Second point, no demanded for a grant can be made accepted on his recommendation. इसके लिए जो आर्टिकल बना हुआ है वो आर्टिकल 110. Fourth, judicial power. The president shall have the power to grant pardons, representative respites or remissions of punishment, or to suspend, remand, or commute the sentence of any person convicted of any offense. Second point, the president is only authority for pronouncing a sentence of death, article 72. Fifth, diplomatic powers. डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या होता है? इसमें आपको जो प्रेसिडेंट होता है वो डिप्लोमेटिक्स जो उसको अपॉइंट करता है. इसमें एम्बेसडर और हायर कमिश्नरी होते हैं. एम्बेसडर जो भी हमारी जो कंट्री है उसको, हमारा जो कंट्री है वो किसी अदर कंट्री में उसको रिप्रेजेंट करता है. और हायर कमिश्नरी वो होता है जो कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी पर्सन को भेजना, उसको हायर कमिश्नरी बोलते हैं. मिलिट्री पावर्स. ही इज़ ए सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. डिक्लेयर वॉर एंड इंक्लूड्स पीस सब्जेक्ट्स to the approvals of the parliament. Next, emergency. National emergency, article 352, presidential rule 356 and 365. Financial emergency, article 360. प्रेसिडेंट के पास और भी पावर्स होती हैं, जैसे वीटो पावर होगी. वीटो पावर वीटो पावर 3 पार्ट्स में है. एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट. इंडिया के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये सिर्फ यूएसए के पास है. ठीक है, और भी है. नेक्स्ट है इसके एक होता है आर्टिकल पेर्डन. इसके लिए आर्टिकल बना हुआ है 72, वो मैंने बताया. इसमें ये भी पार्ट्स में कई में डिवाइड है. जैसे प्राइडन्स यानी क्षमा. जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी, जैसे कोई भी अपराधी है उसकी जो फांसी की सज़ा उसको माफ़ कर सकता है. नेक्स्ट, कम्यूटेशन यानी कि लघुकरण. अगर कोई भी कैंडिडेट है, जैसे कोई भी अपराधी है, उसको उसका जो बिहेवियर है देख के उसकी जो सज़ा है वो उसको कम कर देता है. रिमिशन में भी थोड़ा सेम ही है. जैसे अगर उसकी 10 ईयर उसकी सज़ा है तो उसको उसको हाफ कर देता है, जैसे कि 5 ईयर कर देगा. एक होता है रिस्पाइट में क्या होता है, यानी कि विराम. अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है, अपराधी है, तो उसको अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो सज़ा है उसकी वो माफ़ कर देता है. ठीक है. इमरजेंसी मैंने आपको बताई दी है. नेशनल इमरजेंसी, ठीक है. फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है. अब थोड़े से मैं पॉइंट बता देता हूँ. जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम उन्हीं का है. अगर ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइम जो सबसे ज़्यादा था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था.
है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो ऑफिस में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और भी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।